हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन 91 पे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, यानी अपने दिमाग पर काबू कैसे पाए। दोस्तों, दिमाग पे काबू पाना कोई खेल नहीं है। अगर खेल होता तो सभी के पास होता है, सभी अपने दिमाग पे काबू कर लेते और सभी के हाथ में सक्सेस होती है। सक्सेस पाना भी सभी के हाथ में नहीं है। सबसे पहला जो फेस है माइंड को देखना। दोस्तों, हम मन को देखना, ये सबसे बड़ा फेस। जैसे कि हमने शाम को एक अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि हमारे पे जो मन है हावी है और हम अपने माइंड के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपनी दिनचर्या को नियमित करने के आज शाम को अपने आप से प्रॉमिस कर लेते हैं कि हम आज शाम को सो जाना है और सुबह 4 बजे से आगे नेक्स्ट 5 बजे तक पढ़ना है। हम अपने से प्रॉमिस करते हैं और अलार्म लगाए शाम को, सुबह अलार्म बजता है और हमारी आंख भी खुलती है। बस यही सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। बस आपका अलार्म बजा, आंख खुली, आपसे आपका मन कहेगा बस 5 मिनट रुक जाओ यार, 5 मिनट बस। अब आपको भी लगे हाँ यार 5 मिनट क्या होता है, और आपकी आंख लगी। जैसे आपकी आंख लगी, अगली जब आपकी आंख खुलेगी तो टाइम हो रहा है 8:30। 8:30 बजेगा तो आप सोचोगे क्या यार, तो अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तुम सो के नहीं देख पा रहे हो, क्या करोगे, कैसे सक्सेस हो। बस उस समय आपको क्या करेगा, बस सबसे बड़ा यहाँ पे रोल है, बस आपको जलील करना। आपका दिमाग जो आपको जलील करेगा, आपका मन जलील करेगा, बस तुम जग ही नहीं पा रहे हो, क्या करोगे लाइफ में। बस आपको ऐसे जलील करता रहेगा। बस अब यही नहीं कहेगा कि अगर हाँ आपको 5 घंटा पढ़ना था तो 8 से आगे 5 घंटे पढ़ लेते, क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन आपका पूरा दिन भारी भारी रहेगा, क्योंकि ये जलील कर रहा है ना, तभी पूरा दिन भारी भारी रहेगा। तभी नहीं कि 5 घंटे अलग से पढ़ लें। ये दिमाग की छोटी छोटी चालाकियाँ हैं दोस्तों, इन्हें पकड़ना बहुत छोटी बात है और बहुत बड़ी बात है। अगर हम छोटी छोटी चीज़, जो उनकी कमियाँ हैं, छोटी छोटी मन की, जो हमारे पास मन पे एक्टिव रहता है, अगर इन छोटी छोटी कमियों को हम पकड़ लें तो हम काबू पा सकते हैं। बहुत भारी बात नहीं काबू पाना, पर धैर्य के साथ, एक कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम धीरे धीरे रोज चलाते हुए पढ़ते हैं। ऐसा होता है कि 31 दिसंबर को सभी लोग कस्में खाते हैं कि आज के बाद कोई नशा पानी नहीं, बस माँ बाप का पैसा खराब नहीं करना, आज से पढ़ाई करनी है। हम भी कभी खाए थे कसम। और 1 जनवरी को 12 बजे कुछ लोग नशा पानी भी करते हैं, जैसे सिगरेट। एग्जाम्पल के लिए सिगरेट पीते हैं। 1 बजे 12 बजे आपको ध्यान रहेगा, 1 जनवरी को 12 बजे आपको इसकी चालाकी देखना। बड़े बड़े लोगों का नाम दिलाएगा। वो शीतल कास्त्रो, जो बहुत बड़ा रूलर था, वो सिगरेट पीता था। नेहरू जी सिगरेट पीते थे। और सिगरेट पी के माइंड को तो फ्रेश करना और फ्रेश होकर पढ़ाई तो करनी है। आपको एक इंटरेस्ट को जोड़ देगा कि हाँ बस पढ़ाई तो करनी है फ्रेश होके। यही छोटी छोटी चालाकियाँ हैं जो हमारे दिमाग के ऊपर, मन की चालाकियाँ हावी रहती हैं, जिससे हम अपनी आगे कुछ दिनचर्या में बहुत अच्छा नियमित नहीं कर पाते, जिससे हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना है। फिर उसके बाद आपका मन कहेगा नहीं, स्वामी विवेकानंद पीते थे, सदगुरु नहीं पीते थे, उनसे ध्यान नहीं होता था, वो पढ़ाई नहीं किए क्या। फिर कुछ समय बाद अरे यार बस जहाँ 2 घंटे होंगे 3 घंटे बाद फिर आ जाएगा आपके मन में, अरे यार 5 पी लेते हैं। 5 पीने से क्या होता है, माइंड ही तो फ्रेश होगा। फिर आपने फिर बोला कि हाँ स्वामी विवेकानंद नहीं पीते, सदगुरु नहीं पीते थे, बहुत सारे लोग जो नहीं पीते थे, अपनी लाइफ में अच्छा भी किया। ऐसा बोलने के बाद आपका माइंड फिर शांत हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मेन पर्पज रहता है कहीं ना कहीं आपको तोड़े। इसका पर्पज रहता है कि आपके जो आपने एम बनाया, लक्ष्य, इसको तोड़ दें। ये तोड़ने काम करता है। बस आपको यही छोटी छोटी चालाकियाँ पकड़ना है सर। अगर ये छोटी छोटी चालाकियाँ पकड़ें तो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर जरूर पहुंचा पाएंगे। और जैसे ही आपने 1 सिगरेट पी इंटरेस्ट के साथ, आपका मन कहेगा अब यार क्या होता है, कसम तो टूट ही गई है, अब पी लो। बस आपने जो शाम को इतना बड़ा वादा किया था कि पूरा साल कुछ नहीं करेंगे, और 1 दिन में टूट गया। और जब आपने सिगरेट पी ली है, वादा टूट ही गया है, तो क्या है, चलो वकील साथ से रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये आगे बहाने टालता रहता। कुछ भी अच्छा करने से आपको टालेगा, कल कर लेंगे, मेडिटेशन करना, आप सोचेंगे हाँ कल से मेडिटेशन करना है,
और सबसे खास बात इसकी, ये कभी कोई काम मना नहीं करेगा। अगर आपने सोचा कि हाँ कल से मेडिटेशन करना है तो ये नहीं कहेगा नहीं करना, हाँ करना है, और कल 3:50 पे जगना, अब फिर वही नाटक। तो बस यही छोटी, अगर आपने छोटी छोटी जो इसकी जो है छोटी छोटी, अगर इन्हें छोटी छोटी जो आपको पकड़ते चले तो आपका पहला फेस ऐसे हो जाएगा और आप जरूर माइंड पे काबू कर पाएंगे, क्योंकि इसका काम ही है तोड़ना, आपको तोड़ना। आपको टाल ले, आप कोई भी अच्छा कार्य सोचेंगे टाल देगा, कल कर लेंगे। तो मित्रों, जो इसका काम है टालना, हमें इससे बचना होगा। इसकी छोटी छोटी जो चालाकियां हैं, से हम पे हावी है, हमें वर्क नहीं करने दे रहा, इन्हें पकड़ना है। सबसे खूबसूरत इसकी बात है, बहुत सुंदर बात, ये कभी कुछ मना नहीं करता कि हाँ ये नहीं करना है, हाँ करेंगे, और कल 3:50 पे करेंगे, ये भी बोलता है, फिर वही नाटक। तो मित्रों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, एक अच्छे नॉलेज के साथ। और इसका दूसरा वीडियो होगा जो होगा हाउ टू कंट्रोल ऑफ योर माइंड, वीडियो का ज्ञान उसमें बताया जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको फर्स्ट पार्ट यानी पहले फेज की जानकारी दी गई। दूसरे वीडियो बताया जाएगा आप अपने माइंड पे कैसे पूर्ण रूप से कंट्रोल पाएँ या कंट्रोल करें। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो के लिंक इस वीडियो में डाल देंगे, आप देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शर्मा एजुकेशन 91 पे। दोस्तों, जैसा कि कल हम बात कर रहे थे हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, कहने का भाव यह कि अपने दिमाग पर काबू कैसे पाए। तो दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में ही आप सभी को बताया था कि दोस्तों माइंड यानी मन पे काबू पाना दोस्त कोई बच्चों का खेल नहीं। यदि माइंड पे काबू पाना बच्चों का खेल होता तो सभी का जो मन होता अपने वश में कर लेते और सभी के हाथ में सक्सेस होती। दोस्तों, इसको माइंड पे काबू पाना बहुत बड़ी बात भी नहीं है, यदि हम अपनी कंसिस्टेंसी यानी धैर्यता के साथ काम करें और कंटिन्यू एक निरंतरता के साथ काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे धीरे ही अपने माइंड पे काबू पा जाएंगे। इसके लिए पहले फेज में हमने बात की थी कि जो इसकी चालाकियाँ हैं, कौन सी चालाकियाँ, जैसे कि हमें सुबह जगना है, मैंने पहले बात की सुबह जगना है, शाम को अपने आप को एक प्रॉमिस कर दें कि सुबह में 4 बजे जगना है। 4 बजे जगते भी, अलार्म भी बजता है, फिर भी क्या होता है, जगह भी, ऐसा नहीं जगते नहीं, जगह भी। एक माइंड की सबसे बड़ी चालाकी ये कि आपको कभी मना नहीं करता, आप कुछ भी हाँ कल करना है, दूसरी बात करने भी नहीं देता। ये 2 चीज़ें बहुत खास है माइंड की। बस अगर इन्हीं चालाकियों को सिर्फ पकड़ते हैं तो अपने आप को नेक्स्ट लेवल पहुँचा पाएंगे। इसी टॉपिक में मैंने कल बात की थी। आज का जो है सेकंड वीडियो, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको हाउ टू कंट्रोल योर माइंड यानी अपने दिमाग पर काबू कैसे पाएँ, तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी आप तक नहीं शेयर कर पाया था। आज हम दूसरे वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि पूर्ण रूप से अपने माइंड पे काबू कैसे पाएँ। दोस्तों, ये है कि आज के डेट में यानी आज के डेट में हर एक हिंदुस्तान का व्यक्ति, सभी जो हैं दूसरे के बारे में जानते हैं, अपने बारे में जानते हैं, दूसरे के बारे में जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया ना कि मैंने किसी अपने दोस्त को कॉल किया और उसने कभी मुझसे 500 रुपये लिए थे। अब बस मेरे जैसे कॉल की और उसने कॉल नहीं रिसीव कर, किसी समस्या से कुछ भी हुआ, बट मेरे माइंड में थॉट ये आया कि हाँ मुझसे 500 रुपये लेते इसीलिए नहीं कॉल रिसीव कर पा रहे हैं। तो ये अब ये भी तो एक ये थॉट आया कि 500 रुपये लेते इसीलिए फ़ोन रिसीव कर। एक थॉट भी आ सकता था कि हाँ हो सकता है उसका फ़ोन खो गया हो, उसके साथ में फ़ोन ना हो, फ़ोन कहीं छूट गया हो। बस ये है कि हमें ये अगर हमारे अंदर एक क्वालिटी है यानी अपने अंदर एक क्वालिटी बना लेते हैं या इस गुण को हम उत्पन्न कर लेते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव, यानी नेगेटिव थॉट क्या है, पॉजिटिव थॉट, यानी कहने का मतलब सकारात्मक विचार कौन है और नकारात्मक विचार क्या है। अगर हम सकारात्मक विचार कर ये विचार आ जाता है हमारे मन में कि हाँ फ़ोन उसके पास नहीं है या खो गया होगा, तो हमेशा नहीं थे और कुछ समय बाद हम कॉल कर लेंगे। ये है कि इस जो हमारे लोगों का शक्ति है, इस शक्ति का यूज करने से, जैसे इस शक्ति का हम यूज नहीं करते, प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो हमें उधर फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होगा, डिप्रेशन होगा। जैसे मैंने किसी को कॉल की और मान लीजिए कि उसने किसी कारणवश कॉल नहीं रिसीव कर पाए, बस हमारे माइंड में
इस मन में एक थॉट आता कि हाँ किसी दूसरे से बात कर रहा होगा वो या कर रही होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में ज़्यादा तक कर रही होगी, ठीक है। जैसे लोग अपने वहाँ किसी भी मान लीजिए अपना जी या फिर कोई किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले अगर उसने नहीं सीखे बस किसी दूसरे से बात कर रही है, बस माइंड में ये थॉट ये नहीं है कि अपने रिलेशन से बात कर रही होगी, भाई उसके बाद तो रिलेशन है, उसके पास भी तो मम्मी पापा हैं, ये नहीं। तो हमें बस पहचानने की जो है बस इतना है कि हमें पहचानना है कि जो हमारा थॉट आ रहा है पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सबसे पहले इस थॉट को पहचान, इस माइंड यानी मन को, जो मन से जो थॉट आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले हाउ टू माइंड, जो माइंड है, ठीक है, ये कैसे, हाउ टू वर्क ए माइंड, आपका दिमाग काम कैसे करता है। क्योंकि सबसे पहले कि व्हाट इज माइंड, हम मन को ही नहीं जानते क्या है और कहाँ से आया है। जब हम जानते हैं नहीं मन क्या है और कहाँ से है तो उस पर वर्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि वर्क हम उसी पे कर सकते हैं जिससे हम जानते हैं। तो अब जानते किसे हैं, जिससे कि हमारे शास्त्रों ने, हिंदू ने, मुस्लिम, सिख, हमारे वर्ल्ड के यानी संसार के सभी जो शास्त्र हैं, शास्त्रों ने जो विशेष रूप से बात की है वो की है सांसों पे। सांसों में टिकी है दुनिया, सच है, शास्त्रों ने भी सही कहा है, सांसों में ही दुनिया टिकी। एक डेड मैन यानी मरा हुआ व्यक्ति, एक मरा हुआ व्यक्ति और एक जीवित यानी जिंदा व्यक्ति, उसमें फ़र्क क्या, बस डेड बॉडी जिसके अंदर जान नहीं है, सांसें नहीं चल रही, क्या है वो, मरा है, और जिसके अंदर सांसें चल रही वो जिंदा है। तो इन सांसों का हमारी लाइफ में, ठीक है, और कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल योर माइंड यानी दिमाग को काबू पाने में सांसों का बहुत बड़ा रोल है। इसका संबंध दोस्तों अगर देखा जाए तो बहुत विशेष रूप से माइंड और सांसों का जो है बहुत बड़ा संबंध है। अगर इस संबंध को हम समझ लें, क्योंकि माइंड को ना हम जानते हैं क्या है और कहाँ से आया है, हम जानते हैं ना सांसों को। तो सबसे पहले मैं सांसों को कंट्रोल में करना वो जो है बहुत, तो देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं सांसों पर कंट्रोल पाना, पर ये अगर हम धीरे धीरे, इसके लिए एक चीज़ कहा गई है हमारे सभी धर्मों में, साधना, प्राणायाम। प्राणायाम करना अगर हम शुरू कर दें सबसे बड़ी दवा है प्राणायाम। अगर प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो ये सभी मेडिटेशन वगैरह जो भी थोड़ा ध्यान है अपना सही हो जाएगा। तो अपना जो अपने अंदर जो भी थॉट आते हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव, ये जो है आइडेंटिफाई करने, पहचानने में सक्षम हो पाओगे। तो साधना करना, अगर हम सोचें कि एक दिन में कुछ हो सकता है तो कुछ नहीं हो सकता, हमें इसके लिए कुछ टाइम लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि इस भारत में अगर मुकेश अंबानी ने अपना नेटवर्क फैला रखा है तो उन्होंने कभी ना कभी मान लीजिए जब स्टार्ट किया होगा तो पहला करेक्शन ही बेचा होगा। ऐसा तो नहीं कि करोड़ों को एक साथ ही बांट दिए होंगे। तो ऐसे ही अगर हमें काबू पाना अपने माइंड पे, ऐसे ही हमारा माइंड है, माइंड को छोटी चीज़ नहीं बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इस पर हम काबू पा लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद थे उनका कुछ नहीं था, बस सिर्फ अगर था तो कंसंट्रेशन यानी जो ध्यान है बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम अपने ध्यान को कर लें तो अपने मन को भी वश में कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फैसला है कि हिंदुस्तान के अंदर सभी जो लोग हैं वो दूसरे के बारे में बहुत जानते हैं। अगर अपने बारे में जान ले तो कोई दूसरा व्यक्ति कहते हैं हाँ हम जानते हैं, इनको बहुत अच्छे जानते हैं, इनके जो पिताजी हैं तो डाकघर में डाक बाबू, अपने बारे में जानेंगे। अगर वो अपने बारे में जान ले तो अब्राहम लिंकन हो जाए, अपने बारे में जान ले तो कलाम बन जाए, अगर अपने बारे में जाए मुकेश अंबानी बन जाए, अगर अपने बारे में जान ले सचिन तेंदुलकर बन जाए। बस हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कभी कि दूसरे के बारे में बताते हैं, हाँ वो हैं उनके बारे में जानते हो। अरे क्या जानते हो, अपने बारे दूसरा जानता होगा, तुम अपने बारे में दूसरे में क्या जानते हो, क्या उसका माइंड सेट है। तुम्हारे अंदर थॉट आ रहा तुम ये नहीं जान पा रहे कहाँ से आ रहा, तो दूसरे लोग क्या जान सकते, खुद नहीं जान सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हमें माइंड को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हम जो प्रयास करना है यानी जो सबसे पहले एक क्रिया करनी है वो करनी है हमें मेडिटेशन, ध्यान। जब हम ध्यान, क्योंकि जो माइंड है हमारा, मन और सांसों का बहुत बड़ा ही मान लीजिए कॉम्बिनेशन है, रिलेशन है, ठीक है। अब हम माइंड को तो जानते नहीं क्या है, कहाँ से आया है, जानते कि नहीं सांसों को, क्योंकि जिंदा व्यक्ति में सांसें क्या है, वो जिंदा, सांसें नहीं है तो क्या, हमारा बॉडी सेम है, सांसें हैं तो जिंदा है, सांसें नहीं है तो हमारा, तुम जानते किसे। ऐसे मान लीजिए माइंड
और मान लीजिए सांसों को। तो ऐसा है कि हम माइंड को मान लेते हैं, जो मन है हमारा क्या मरा हुआ, और सांसें क्या है जिंदा है। तो सबसे पहले सांसों, क्योंकि सांसों को हम जानते हैं, शास्त्रों ने बताया, तो सांस, और सांस है भी हमें, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। तो सांस है, ठीक है। सबसे पहले सांसों पे कंट्रोल करना होगा, इन्हें देखना होगा कि अगर सांसों पे अपना फोकस कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्राणायाम पर अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। इसीलिए एक वर्ड है जिसे कहते हैं साधना, ठीक है। साधना बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर सुबह आप मेडिटेशन कर पाते हो, और मेडिटेशन एक दिन में नहीं होता, एक दिन स्टार्ट करो, एक दिन में होगा नहीं। जैसे कोरोना काल में कई सारे लोगों ने अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए मेडिटेशन करना शुरू किया था। अब कुछ लोग कह रहे थे हो रहा, कुछ लोग बता रहे नहीं हो रहा। भाई कुछ भी हम नया करते समस्या होती है, क्योंकि जब हम साइकिल सीखने चलते हैं तो ना जाने कितनी चोटें लगती हैं, कितना कितनी मोच आती है, तभी हम सीख पाते हैं। अच्छा, वैसे साइकिल चलाना क्या था, बहुत तेजी आसान है ना। इसी तरह हेलीकॉप्टर जब आप चलाने सीखो क्या होगा, बहुत समस्या आएंगी ना। तो मेडिटेशन करना भी कोई छोटी बात है, क्योंकि मेडिटेशन जब आप करोगे तो मेडिटेशन करने से आपका जो ध्यान होगा एकाग्र होगा, जो एकाग्र होगा तभी आप मन पे वश कर पाओगे। तो मन पे वश करना जो थी बहुत बार, तो सबसे पहले आप जो पहला कदम करिए मेडिटेशन। दूसरे के बारे में मत कुछ सोचो, ठीक है। कॉल करो, अगर आपने मेडिटेशन पे वर्क कर लिया, अपने सांसों को पहचानो। अगर आपने सांसों को कंट्रोल करना सोच लिया, ऐसा होता है कि जब कभी वो ताव लेते हैं तो सांसों क्या होती हैं, बहुत एक्टिव, बहुत फुर्तीली होती हैं। जब कहीं हमें देर हो जाती है, कुछ भी मान लीजिए हमारे साथ बुरा घट जाता है, क्या होता है, सांसें बहुत तेज़ी चलने लगती हैं। जैसा कि हमें दिल्ली जाना है, हुआ क्या, ट्रेन छूट गई। ट्रेन छूटी, टाइम कितना था, 4 बजे का, 4 बज रहा था, और ट्रेन कितने की थी, 3:45 की। अरे 15 मिनट लेट हुए, ट्रेन छूट गई। जैसे पहुँचे स्टेशन में, पता लगा कि ट्रेन तो आधा घंटा से लेट है, सांसें कंट्रोल हुई। तो बस अगर हमारे समय, उस समय अगर हमारे 2 थॉट आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, अगर आपका माइंड सेट अच्छा है, अगर आपने मेडिटेशन करके या किसी प्रकार से मेडिटेशन, धैर्य, साधना, किसी प्रकार से, हाँ सॉरी धैर्य नहीं, मेडिटेशन, साधना, यानी अगर आप साधना करते हो, प्राणायाम करते हो, ठीक है, तो इससे फिर आप मन पे धीरे धीरे वश करना सीख जाओगे। सबसे पहले आपको सांसों पर कंट्रोल करना। अगर आपने सांसों पे कंट्रोल कर, सांसों पे वश कर लिया, क्योंकि जिसे हम जानते हैं उसे वर्क कर सकते हैं, जानते हैं किसे, सांसों को। तो सबसे पहले आपको सांसों पे वर्क करना है, सांसों को पहचानना है। जिसने सांसों को आपने पकड़ने लगा, ठीक है, उस दिन भी आप अपनी जो है माइंड यानी मन को भी वश में कर पाओ। जैसा ही आपको ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, 10-15 दिन में आपको धीरे 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 अपने सांसों पे कंट्रोल होने लगा, ठीक है। तो आपको जो जैसे कंट्रोल होगा आपके माइंड सॉरी इस पे सांसों पे, ठीक है, आप अपने धैर्य को, आपका परिपक्व होता जाए। और जैसे ही आपका धैर्य परिपक्व होगा, आपको एक चीज़ जो बिल्ड होती है, जो आपको लाइफ में कुछ भी बना सकती है, कुछ भी कर सकती है, जिसे कहते हैं समझदारी। दोस्तों, समझदार होना बहुत अच्छी बात है, समाज में सिखाया भी जाता है सभी को, ठीक है। तो जैसे ही आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे आपका जो है सांसों पे कंट्रोल होता है, फिर आप धीरे धीरे मन पे वश करना भी हो जाता है। जैसे मन उसमें, जैसे मन पे आप वश कर पाते हो, आपके अंदर थॉट जो भी आएंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, जैसे कोई भी घटना आपके साथ घटती है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थॉट आते हैं। अगर आपके अंदर वो जो होना चाहिए, ठीक है, अगर वो आपने डेवलप कर लिया, कहने का मतलब यह कि अगर आप उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस, यानी कि वो आपके अंदर धैर्य अगर आपने बिल्ड कर लिया है, अपने सांसों पे कंट्रोल पा लिया, अपने धैर्य को, तो आप मन पे वश कर पाएंगे। अगर आपने ये बिल्ड कर लिया है, ठीक है, तो आप ये समझ पाएंगे कि ये जो मेरा विचार है नेगेटिव है या पॉजिटिव, ठीक है। तो जैसे ही आप ये समझ पाते हैं, ठीक है, अब ऐसे समझने के बाद ही, इसे समझने के बाद तुरंत ही आपके अंदर जो है धीरे धीरे समझदारी बिल्ड होने लगती है। और आपके आस पड़ोस के लोग सोचेंगे अरे ये बंदा क्या कर रहा, ये इसके विचार कहाँ से आए। तो उन लोगों को लगता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं सीखा होगा। तो दोस्तों, कुछ भी करना असंभव नहीं है, ठीक है, और कुछ भी करना असंभव नहीं है, और कुछ भी करना संभव नहीं है। बस जो तुम सोच सकते हो वो कर सकते हो। मेरा ये कहना है कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे यूपीएससी करनी है, या पीसीएस करना है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, या एम्प्लॉयर बनना है, या बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी करना है, अगर आपने सोच लिया तो होगा। बस आपको बस एक चीज़ की आवश्यकता है जो मैटर करती है, जिसे कई लोग भी बोलते हैं द सक्सेस आर बेस्ट की ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी धैर्य, निरंतरता। मैटर ये नहीं करता कि आप कितना समय पढ़ाई में
देते हो, मैटर ये करता है कि कितना पढ़ाई समय में आप डेली देते हो, मैटर ये करता है। तो कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस, यानी सफलता के सबसे जो अच्छी की कुंजी है वो है निरंतरता। जो आप कार्य निरंतर करते हो उसमें आप सक्सेस हो। जैसे ही आप ये माइंड पे अपना अपने सांसों पे कंट्रोल करोगे, आपका धैर्य बढ़ेगा और आप अपने माइंड को वश में कर पाओगे। जैसे ही आपका माइंड वश में होगा और आपको समझदारी बढ़ होगी, और आपके आसपास के लोग आपको देखकर तो आश्चर्य होंगे कि यार देखो कैसे थर्ड बंदा बोल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बस यहीं तक अपनी पूरी जानकारी जो थी, अगर आप ये पूरा फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़रूर आएगा। अगर आपको लगा है कि बंदे ने कुछ अच्छा बताया तो ज़रूर दोस्त मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो ये कहेगा मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो अमीर बनना नहीं चाहता। हाय फ्रेंड्स, आई एम विजय कुमार शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन 91 में। आज हम बात करने वाले हैं यू कैन बी रिच, आप भी अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि आप पैसों को लेकर मन में अपने क्या विचार रखते हैं, यानी कैसी सोच रखते हैं, या फिर आप अमीर लोगों को देखकर मन में क्या विचार रखते हैं और उसके बारे में आपकी क्या सोच है। कुछ लोग तो ये कहते हैं पैसा जो है वो हाथों का मैल है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मैं तो पैसे के लिए काम ही नहीं करता। जो अमीर लोग हैं वो दूसरों को लूट करके, चीट करके अमीर बनते हैं, और इस दुनिया में पैसा कमाना बहुत कठिन है। दोस्तों, आपको यह नहीं लगता कि अगर आप इस बिलीव के साथ, इस विश्वास के साथ ये जीवन जी रहे हैं तो आपको और आगे आने वाले जीवन में पैसे कमाने के लिए इससे कहीं ज़्यादा समस्याएं आपको होंगी, इससे कहीं ज़्यादा कठिनाइयाँ, मुश्किलें आपको पैसे कमाने में होंगी। क्योंकि जैसा हम बिलीव करते हैं वैसा ही हमारे साथ हकीकत में, क्योंकि आपका दिमाग में जो बिलीव होता है, जो विश्वास बनता है, वही चीज़ रियली दुनिया में, हकीकत में हमा आज मैं आपको यह सिखाना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले अपने बिलीव को, जो आपका विश्वास है, इसे चेंज कीजिए, इसे बदलिए। सबसे पहले आपको ये सिखाना होगा कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। कहने का मतलब जो पैसा है वो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इस दुनिया में कहीं भी कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए, जैसे कि कुछ रिसीव या गिवन, यानी कुछ लेने के लिए या देने के लिए, वहाँ पर पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, यह तब तक मत कहना जब तक कि तुम्हें पैसे कमाने के लिए यह ना पता चले कि मुझे अब पैसों की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, ये उनकी एक गलत अवधारणा है, इनकी एक गलत सोच है। दोस्तों, पैसा कमाना बहुत आसान है, ये मैं विश्वास करता हूँ। और जो लोग ये कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो दूसरे को चीट करके, धोखा करके अमीर बनते हैं, यह उनकी बहुत ही गलत भावना है या गलत सोच है। ऐसा कुछ नहीं है। अमीर लोग को क्या लगता है कि अमी ये सोचकर या ये मानकर आप कभी अमीर बन सकते हैं, कभी नहीं। दोस्तों, अमीर लोग हमेशा जो उनके जीवन में अपॉर्चुनिटियाँ आती हैं, जो अवसर आते हैं, उस पे फ़ोकस करते हैं और ये देखते हैं जो सामने वाला व्यक्ति है, उसकी ज़िंदगी में हम कैसे वैल्यू ऐड कर सकें, जिससे वह कुछ अच्छा कर सके, जिससे हमें वहाँ से 2 पैसे मिल सकें। जब आपके अंदर भी यही सोच आ जाती है, आप भी अपॉर्चुनिटी यानी अवसर पे फ़ोकस करते हैं और सामने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं और उसके जीवन कुछ बदलाव होता है, तो आप भी इसी तरह से अमीर बन सकते हैं। क्योंकि जो हमारा ह्यूमन माइंडसेट होता है, इसके अंदर जो भी हम बिलीव करेंगे, वैसे क्या होगा,
वैसा ही हमारे सामने कॉन्शियस हो जाता है। मैंने आपको बताया कि जब आपका जो ह्यूमन माइंडसेट है, जब आप ये बिलीव कर लेते हैं कि जो अमीर लोग, एक एग्जांपल है, एग्जांपल ये है कि जैसे हम एक ऑरेंज लेते हैं यानी संतरा, उसे जब हम बाहर से प्रेस करते हैं तो उसके अंदर क्या निकलेगा दोस्तों? लेमन जूस नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? उसके अंदर जो निकलेगा वो ऑरेंज जूस ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है? ऑरेंज ही है, ऑरेंज का जूस ही निकलेगा। इसी प्रकार जो जो हमारा माइंड है दोस्तों, माइंड के अंदर अगर हमने ये सोच रखा कि पैसा कमाना बहुत कठिन है दोस्तों, हमारे सामने ऐसे ही समस्याएं, ऐसी मुश्किलें आएंगी जिससे हमें पैसा कमाना क्या दिखेगा? कठिन दिखेगा। जैसा कि एक कठिन दिखेगा, अगर आपको पैसा कमाना है, इस तरीके को आप आसान बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर चेंज योर बिलीफ, अपने विश्वास को बदलिए कि पैसा कमाना क्या है? आसान है। और आपके सामने आसान अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपके सामने एक और ही हम एग्जांपल रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने ठान लिया कि मुझे क्रेटा कार लेनी है। क्या लेनी है? क्रेटा कार। तो ऐसा होगा कि आपको आपके अगल बगल इधर उधर जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर क्रेटा कारें उस ऑन रोड पे क्या होंगे? दिखने शुरू हो जाएंगी। क्या इससे पहले उस रोड पे क्रेटा कार नहीं थी? क्या आप उससे पहले बाहर नहीं जाते थे? जाते थे, तब भी ये था कि आपके दिमाग के अंदर क्या तब क्रेटा नहीं थी। अब क्या हुई? आपके दिमाग के अंदर क्रेटा बैठ गई। तो आप कभी भी अपने जीवन में पैसों को लेकर, अमीर व्यक्ति को लेकर और अपॉर्चुनिटी को लेकर इस बारे में कभी नेगेटिव मत सोचना। अगर आप जीवन में एक नेक्स्ट लेवल, एक अच्छे स्थान पे, एक अच्छे स्थान पे जाना चाह रहे हो, तो दोस्तों अगर आपको लगा है कि इस वीडियो में कुछ मुझे अच्छा नॉलेज मिला है या कुछ नॉलेज मिली है, तो इस वीडियो को ज़रूर, जिसे ज़रूरत हो उसे ही शेयर करें। क्योंकि वैल्यू वही समझता है जो वैल्यू के लायक होता है। तो जिससे इसे ज़रूरत लगती है, क्योंकि जब हमारे पास 10 रुपये की ज़रूरत होती है तो 10 रुपये की आवश्यकता हम ही समझ सकते हैं, हमारा पड़ोसी नहीं। इसी प्रकार ये जो मैंने वीडियो बनाया है, जो आपने आपको नॉलेज दिया है, अगर ये नॉलेज जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसी व्यक्ति को ही शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जो चाहोगे वही पाओगे। हाय फ्रेंड्स, आई एम विजय कुमार शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन 91। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह काम करता है जिस तरह की हमारा ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। दोस्तों कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो मानते हैं कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, कुछ लोग उसका यूज भी करते हैं। जिन्होंने यूज किया है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उन्होंने जो चाहा यानी उन्होंने जो चाहा है वही पाया है। कुछ लोग इसको मानते तो हैं लेकिन जिस शिद्दत से मानना चाहिए उस शिद्दत से नहीं मानते हैं। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरह वर्क करता है जैसे कि हम कोई भी एक बॉल आसमान में उछालते हैं तो सीधे आकर नीचे गिरती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो ग्रेविटी है उसका क्या अपना काम कर रहे। इसी प्रकार का जो हमारा माइंड है, जब हम कोई भी अपना थॉट इस माइंड से सोचते हैं और उस थॉट की फ्रीक्वेंसी जब यूनिवर्स यानी संसार में जाती है तो उसी एनर्जी लेवल की जो है चीज़ें, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमने सोचा उसी प्रकार की चीज़ें हमारे आसपास हमें दिखने लगती हैं, यानी हमें वो आकर्षित होने लगती हैं। दोस्तों जैसे कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने अगर देखा जाए, जो हमारे महान विद्वान हुए उन्होंने 1987 में पता लगा पाया था, उन्होंने खोजा था कि हाँ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम है। इससे पहले भी अगर कोई भी चीज़ हम अपने आसमान में उछालते थे तो सीधे आकर नीचे ही गिरती थी और नीचे ही आकर गिरते थे। आज की डेट में जो लोग गुरुत्वाकर्षण को नहीं मानते, आज की डेट में जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को नहीं मानते, दोस्तों ये आज की डेट में जो आज के जो विद्वान हैं उन्होंने आज यानी कुछ समय पहले
ये जान पाया कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन इससे पहले भी काम करता था, जैसे कि आपका ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऐसा नहीं कि 1987 से पहले जब हम कोई चीज़ आसमान में उछालते थे तो नीचे नहीं आती थी, तब भी वो नीचे ही आते थे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो विद्वान हुए, उन्होंने 1987 में पता लगा पाया था कि हाँ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण नाम का भी कोई बल होता है। दोस्तों जो भी हम सोचेंगे, ठीक है, उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उसी लेवल की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स संसार में जाएंगी और वही चीज़ें हमें अट्रैक्ट, वही हमारे चारों तरफ की चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। जो लोग थोड़ा सा मानते हैं कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन उसका उन पर इम्पैक्ट यानी प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, इसका सीधा सा कारण ये होता है कि मैं एक आपको इसके कारण का जो है आपको स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों एक बार एक व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा कठोर तपस्या करने के पश्चात ईश्वर प्रसन्न हुए, तब उनसे पूछा कि बालक तुमने बहुत कठोर तपस्या की है, क्या तुम्हें चाहिए? तब उसने कहा कि सॉरी प्रभु, मुझे केवल स्वर्ग देखना है। जब स्वर्ग गया, तब स्वर्ग जब वहाँ पर गया, तब वहाँ पे भगवान के बहुत सारे गार्ड थे, तो उन्होंने भगवान ने गार्डों से बोला कि इसे स्वर्ग घुमा दो। जब स्वर्ग घुमाने गया तो वहाँ पे उसने देखा बहुत सारी जो गिफ्टें रखी थी, बहुत सारे गिफ्ट थे और बहुत सारी गिफ्टें रखी थी। उन गिफ्टों को देख कर भगवान का गार्ड यानी जो भगवान का नौकर था, जब वो स्वर्ग घुमाने लगा, तब उस व्यक्ति ने पूछा कि ये कौन सी वस्तुएं हैं, ये कौन से इतने सारे गिफ्ट इतना सुंदर क्यों यहाँ पे हैं, और ये तब उसने उस गार्ड ने यानी उस जो भगवान का नौकर था उसने जवाब दिया कि ये सभी जो संसार के मानव हैं यानी संसार के लोगों के लिए हैं। लेकिन तो उसने फिर क्वेश्चन किया कि जब संसार के लोगों के लिए हैं तो फिर उन्हें मिलती क्यों नहीं है? उसे लगा कि जैसे कि हमारे यहाँ सरकार होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है, उसमें घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसे लगा कि भगवान के वहाँ भी ऐसा होगा। तब उस मेंटोर जो उसका भगवान का नौकर था उसने जवाब दिया कि जब लोग अपने अंदर एक मनोकामना कुछ मांगते हैं, कि ये सोचते हैं कि मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए, जब घर की मनोकामना रखते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं, कुछ दिन मेहनत करते हैं, उसका धीरे धीरे अपनी मेहनत को भूल जाते हैं, इसीलिए उनको वो फल नहीं मिल पाता है। इसीलिए ये सारे गिफ्ट यहीं पे रहते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि दोस्तों जो भी आप सोचें कि मुझे ये चीज़ इतने दिनों में चाहिए, तो उसके लिए उस अनुसार मेहनत करें और वह तब तक ना बदलें जब तक आपको प्राप्त ना हो जाए। कहने का भाव कि आपने सोच लिया कि मुझे इसी 2023 में एक अच्छी पैशन प्रो की बाइक लेनी है, तो जब तक आपको बाइक अचीव ना हो जाए तब तक ये ना देखें कि कहीं मान लीजिए कि दूसरी बाइक, जैसे मान लीजिए कि न्यू कोई होंडा एक्टिवा या कोई भी न्यू बाइक निकली और आपका मन उस पे आ गया, तो उसमें ये हो जाएगा जब आपका फोकस चेंज होगा तो आपकी एनर्जी भी चेंज होगी। जब एनर्जी चेंज होगी दूसरी जगह जाएगी तो आपको वो चीज़ अचीव करने में दिक्कत होगी, क्योंकि पहले आपने कुछ और सोचा था, इसीलिए वो सारी गिफ्टें वहीं पे रह जाती हैं। दोस्तों कहने का भाव यह, मैंने इस स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। दोस्तों सीधा सा कहने का, जो हम आप सोचते हैं वही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में जाती है, और उसी लेवल की जो एनर्जी होती है हमारे चारों तरफ क्रिएट होती है। उन्हीं चीज़ जो हम सोच लेते हैं वही हमारे तरफ चारों तरफ चीज़ें दिखने लगती हैं। एक इसका और उदाहरण देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैंने सोच लिया कि मुझे 2022 में एक अच्छी BMW कार लेनी है। 2022 चल रहा, इसी महीने मैंने सोचा कि मुझे एक अच्छी BMW कार लेनी है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि हमें BMW जैसी बहुत सारी जिस मॉडल के सोचे थे जैसे से, तो वैसी हमें कारें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं। क्या इसका मतलब ये कि इससे पहले वहाँ पे कारें नहीं थी, या कारें थी हम देख नहीं पा रहे थे? दोस्तों कार भी थी, हम देख भी पा रहे थे, बस सीधा सा रीजन था कि हमने ये नहीं सोचा था कि मुझे BMW लेनी है और इसी 2022 में लानी है। जब वो चीज़ हमारी वो BMW जो हमारे मन में बैठ जाती है तो चारों तरफ हमें BMW ही दिखती है। दोस्तों जो चीज़ एक आप सोच लें कि मुझे ये चाहिए, तो जब तक आपको अचीव ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए, उसके लिए मेहनत करते रहें। जब प्राप्त हो तभी जाके अपने दूसरा एम यानी दूसरा लक्ष्य बनाए कि दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, या अगले साल में, 5 साल में, 10 साल में मुझे क्या लेना है। जब तक जो आप सोच रहे हैं,
जब तक वो अचीव ना हो जाए, आपको मिल ना जाए, तब तक आप दूसरी चीज़ पे अपना फोकस शिफ्ट ना करें। जब कहने का मतलब कि जैसे हम फोकस अपना शिफ्ट करते हैं, एनर्जी हमारी शिफ्ट हो जाती है, जो चीज़ हमारे लिए मिलनी चाहिए हमें नहीं मिल पाती है। तो जब तक आप जो भी सोचें, जब तक आपको अचीव ना हो, तब तक आप उसमें अपना फोकस चेंज ना करें, चाहे उससे अच्छा कुछ भी आ जाए। दोस्तों, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर देखा जाए तो मेरा सिर्फ इतना फोकस था कि मैं ये नॉलेज आप तक पहुंचा पाऊँ कि दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो है जो चाहो आप वो उससे पा सकते हो। और इससे हम नहीं, हमारे कई सारे इस संसार के जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना है, हर एक चीज़ जिन्होंने जो सोचा वो पा चुके हैं। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कई सारी बीमारियां भी दूर हुई हैं। जो यहाँ पे देखा जाए कि जो बहुत डिग्रियों के डॉक्टर जिन्होंने मना कर दिया था पेशेंटों के, उन पेशेंटों का रहस्य, एक बुक भी है द सीक्रेट, जिसमें बताया गया है आकर्षण का रहस्य, उसमें बताया भी गया है। और उसी में इस पे एक मूवी बनी है, जिस मूवी भी है और इसमें एक बुक भी है। बुक का नाम है द सीक्रेट बुक, और जो मूवी भी है उसका नाम भी है द सीक्रेट, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण के नियम की बात की गई है। तो दोस्तों, सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो हम आप सोचेंगे, और एक बात ये सोचो सीधी सी, कि अगर जो कुछ आपके पास विद्यमान है, तो आपने आज मान लीजिए कि आपके पास एक फ़ोन अवेलेबल है, तो शायद आपने कहीं ना कहीं उससे, अगर मान लीजिए आपको फ़ोन 3 महीने पहले अचीव हुआ, तो इससे पहले आपने सोचा था कि मुझे फ़ोन लेना है। अगर आपने ये भी सोच लिया था कि मुझे वीवो का फ़ोन लेना है, तो आपको वीवो का फ़ोन ही मिलता है, क्योंकि आपने सोचा था। तो आज की डेट में, यानी आज की आधुनिक डेट में, जो कुछ अवेलेबल है हमारे पास, जो कुछ है, वो हमारी सोच का नतीजा है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर समय हर सेकंड काम करता रहता है। तो जो भी आप सोचें, पॉजिटिव सोचें। यानी अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, यानी अगर मान लीजिए कि आपने नेगेटिव सोचा, तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी कैसे नेगेटिव निकलेगी, और यूनिवर्स को जो मैसेज जाएगा वो भी नेगेटिव जाएगा, और आपके साथ नेगेटिव ही होने वाला है, जिसे हम क्या, ब्रह्मांड का कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचा है, वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स संसार को गई है, और उसी प्रकार की एनर्जी आपके चारों तरफ अट्रैक्ट होगी, और आपके साथ नेगेटिव ही होने वाला है। तो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोचने का प्रयास करें, जहाँ तक हो सके यथासंभव प्रयास रहे कि हम पॉजिटिव ही सोचें, नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमें नेगेटिव ही मिलेगा। अगर हमने ये सोच लिया होता है कि हमारे पास अगर आज सैमसंग गैलेक्सी का फ़ोन है, अगर हमने ये सोचा था कि हमारे पास सैमसंग कीपैड फ़ोन होता, तो हमारे पास आज के डेट में सैमसंग कीपैड ही फ़ोन होता, क्योंकि हमने सोच ही रखी थी सैमसंग कीपैड की। तो जो भी सोचें, पॉजिटिव सोचें। अगर आपको लगा इस वीडियो में कुछ अच्छा नॉलेज है, और हम कुछ इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके, दोस्तों दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर मुझे याद आ गई है कि दोस्तों, आप दुनिया का कोई भी नॉलेज ले लीजिए, दुनिया का कोई भी नॉलेज ले लीजिए, जब तक आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए सिर्फ 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है थॉट, अपना जो भी सोचें पॉजिटिव सोचें, और अगर नेगेटिव सोच भी लिया है तो उससे कट यानी कर दे कि मैंने ये बात अपनी कट कर दी है। और तीसरा ये भी कि जो भी देखें उसमें अपना, अगर आप नेगेटिव देख रहे हैं उसमें भी अपना पॉजिटिव देखने का प्रयास करें। या आपने मान लो नेगेटिव बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप इसकी जगह आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास पैसे हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे नहीं बोलना, क्योंकि जो हम नाट बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई कई सारी जगहों पे, जैसे आप किसी पार्क में जाते हैं, यहाँ पे लिखा होता है पार्क में गए, ठीक है, वहाँ पे लिखा है नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, फिर भी आप देखेंगे कि उसी जगह पे लोग स्मोकिंग करते हैं, उसी जगह पे लोग अपने जो गाड़ी पार्क करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिखा होता है डोंट पार्क, यानी गाड़ी पार्क ना करें, फिर भी लोग करते हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड है ये नॉट या डोंट, इन शब्दों को यानी नहीं, इन शब्दों को नहीं समझता। तो इसीलिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी चीज़ नहीं है, तो आप ये अपना फोकस उस पर शिफ्ट करिए कि मेरे पास नहीं है। अपना फोकस उस जगह शिफ्ट करिए कि आज मेरे पास हैं, आज मेरे पास, अगर आपको ये बोलना है कि मेरे पास रुपए नहीं है, तो आपको सीधे ये नहीं बोलना कि मेरे पास रुपए नहीं है, आपको ये बोलना है कि मेरे पास पैसे हो जाएंगे। बल्कि आपको ये नहीं बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे ना, फिर वही होगा जिसे हम बोलते हैं नो स्मोकिंग, फिर भी स्मोकिंग होती है, बोलते हैं नो पार्किंग, फिर भी पार्किंग होती है। दोस्तों, हमारा जो माइंड है वो नो
या डोंट ऐसे शब्द नहीं समझता। तो जो भी आप कुछ बोल रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए कुछ भी बोल रहे हैं, अपना पॉजिटिव रखें। जैसे बोलिए कि मेरे पास आज पेन नहीं है, तो आप ये बोलें कि मेरे पास आज पेन हो जाएगा। ये मत बोलें कि नहीं है। जब आप नहीं बोलेंगे तो आपके पास पेन भी नहीं आएगा। यानी एक मैंने छोटा सा एग्जांपल है, आप कुछ भी अगर ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास, या मान लीजिए कि मेरे आज बुखार आ जाएगा, तो शाम को अगर आपने शिद्दत से सोचा है तो बुखार आ जाना निश्चित है, और बुखार तो आ ही जाएगा। क्योंकि जब नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है, जहाँ पे हमारा फोकस शिफ्ट होता है, क्योंकि जब फोकस हमारा शिफ्ट होता है कहीं अगर देखा जाए प्रॉब्लम पे, जब प्रॉब्लम पे शिफ्ट होगा तो एनर्जी भी वहीं पे लगेगी। जब एनर्जी भी लगेगी तो हमारे साथ में होगा क्या, क्या होगा, होगा क्या, नेगेटिव तो होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। जैसे मैं मान लीजिए कि मैं अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रेस करता हूँ, उसके बाद घर्षण करता हूँ ऐसे, ये इम्प्लीमेंट आप भी करिएगा। जब हम ऐसा इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बाद हम करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों हाथों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास करेंगे। फिर जोड़ना नहीं है, फिर लाना है, फिर दूर करना है, फिर लाना है, फिर दूर करना है। क्या लग रहा है, ये लग रहा है कि एक दूसरे को खींच रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार का हमारा माइंड, जो भी चीज़ जहाँ भी हमारे थॉट, जहाँ भी हमारी सोच जाती है, वहीं पे हमारा क्या होता है, एनर्जी भी लगती है और वही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो आज के बाद जो भी सोचें, ठीक है, मैंने आपको 3 रूल बताए कि जो भी सोचें पॉजिटिव सोचें। यदि आपने नेगेटिव बोल भी दिया तो उसमें ये अपना प्रयास रखें कि उसे चेंज कर दें, या कट बोल दें, या आप ये कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल हो जाएंगे। बट जहाँ तक हो सके नॉट डोंट का शब्द प्रयोग, नॉट और डोंट ये वर्ड यूज ही नहीं करने हैं। आज अगर आपके पास आज पैसे नहीं है तो कल हो जाएंगे, गाड़ी नहीं तो आ जाएगी। मगर आपको ये नहीं बोलना है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, हमारे पास जाने के लिए नहीं है, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। ये शब्द आपको नहीं बोलने। कि जैसा कि मान लीजिए आपको लखनऊ जाना है और लखनऊ जाते हैं और आपको घर से लेट हो गई, जैसे डकवा पहुँचे, वहाँ से ऐसा हुआ कि आपकी बस भी छूट गई, बट आप किसी तरीके से भी लखीमपुर पहुँचे। लखीमपुर जब पहुँचे तो पता चला स्टेशन पे कि ट्रेन तो पहले से आधा घंटे लेट थी। तो दोस्तों हम पहले ही सोच लेते कि हमारी ट्रेन अब छूट गई, तो ऐसा नेगेटिव ना सोचें। जैसे वहाँ पे पहुँचते तो जैसे हम स्टेशन पहुँचेंगे तब जाके हमारी सांसें थमेंगी। तो दोस्तों जो भी सोचें पॉजिटिव सोचें। यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो वहीं पर आपका फोकस शिफ्ट होगा, और जब फोकस शिफ्ट होगा तो एनर्जी भी वहाँ क्रिएट होगी। जब एनर्जी क्रिएट होगी तो क्या होगा, आपके साथ नेगेटिव होने लगा। और आपको कहा भी गया है कि इस यूनिवर्स में इस वर्ड यानी संसार में जो कुछ भी है वो है सिर्फ दिस इज एनर्जी, वह केवल एक ऊर्जा है। तो दोस्तों जो भी सोचें पॉजिटिव सोचें। अगर आपको लगा है वीडियो अच्छा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अभी तक वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के समय में सबसे ज़्यादा कोई सवाल पूछते हैं तो वो सवाल है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने ईश्वर का क्या बिगाड़ा था, इन घटनाओं का मेरे साथ ही होना निश्चित था। हाय फ्रेंड्स, आई एम विजय कुमार शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन 91। हम सभी को पता है कि हम सभी के ऊपर एक शक्ति रहती है, जिस शक्ति को हम सभी कई नामों से पुकारते हैं, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खुदा। इसी शक्ति को हम सभी ने ही नाम दिया है GOD, गॉड। GOD, गॉड। इस इतनी बड़ी शक्ति के नीचे दो ही लोग काम करते हैं। जो दो लोग हैं, नंबर 1 है ह्यूमन यानी मानव, दूसरा है एनिमल यानी जानवर। इन दोनों में से किसका जीवन बहुत अच्छा है? कौन जो ह्यूमन है यानी जो मानव है, अपने जीवन को लेकर फंसा हुआ है, या अपने जिसके जीवन में समस्या रही उन समस्याओं को लेकर चिंतित है और वो अपने जीवन को जीवन जैसा नहीं जी रहा, या जानवर हैं जो वो अपने जीवन को अच्छे से जी रहे हैं? तो इसमें सबसे पहले हम जो डिफाइन करेंगे वो बात करेंगे एनिमल्स यानी जानवरों की। दोस्तों एक जानवर में हम बात करते हैं शेर की।
शेर क्या करता है, एक जंगल में अपनी गुफा में रहता है और जब उससे भूख लगती है तो वह भोजन के लिए बाहर जाता है और वह भोजन की तलाश करता है, भोजन मिल जाता है और भोजन करता है। दूसरे फिर वहाँ से आकर अपनी गुफा में सो जाता है। दूसरे दिन फिर वह उसे भूख लगती है और फिर जगता है, फिर भोजन के लिए जाता है और फिर अपना भोजन भोजन को खोजता है, भोजन करता है। भोजन के बाद फिर आकर वहीं जंगल में गुफे में सो जाता है। तीसरे दिन फिर वहीं जगह जाता है और भोजन की सर्च में रहता है, यानी भोजन को खोजता है, लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता। जब उसे भोजन नहीं मिलता तो वह वहाँ से आकर चुपचाप अपनी गुफा में सो जाता। हाँ दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि अपने पड़ोस में जाकर अपने पड़ोसियों को ढिंडोरा डाले कि आज मुझे भोजन नहीं मिला, आज मुझे खाना को नहीं मिला, कि फेसबुक पे स्टेटस लगाया कि मुझे आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं था या मुझे खाने को नहीं मिला। दोस्तों अब हम बात करते हैं ह्यूमन यानी मानव की। दोस्तों एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था लाल जी, जो फिर वहीं जगह जाता है और भोजन की सर्च में रहता है, यानी भोजन को खोजता है, लेकिन उसे भोजन नहीं मिलता। जब उसे भोजन नहीं मिलता तो वह वहाँ से आकर चुपचाप अपनी गुफा में सो जाता। हाँ दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि अपने पड़ोस में जाकर अपने पड़ोसियों को ढिंडोरा डाले कि आज मुझे भोजन नहीं मिला, आज मुझे खाना को नहीं मिला, कि फेसबुक पे स्टेटस लगाया कि मुझे आज मेरे पास खाने को कुछ नहीं था या मुझे खाने को नहीं मिला। दोस्तों अब हम बात करते हैं ह्यूमन यानी मानव की। करते हैं ये जो मानव है यानी ह्यूमन जो मानव है, इसमें बात करते हैं हम। एक लालजी भाई थे जो एक ABC कॉरपोरेशन कंपनी में काम कर रहे थे और वहाँ पे उनकी बहुत एक अच्छी पोजीशन थी, एक इस अच्छे स्थान पे थे और उनकी लगभग सैलरी अगर देखा जाए उनकी पगार भी 50 से 60 हज़ार रुपये पर महीने कमाते थे, पर मंथ होता था और वो लगभग वहाँ पे काफ़ी वर्षों से काम करते थे। एक दिन जब वो लालजी भाई सुबह अपने ऑफिस के लिए तैयार होके गए तो वहाँ पे अचानक ही उनका एक प्योन चपरासी ऑफिस में आया और बोला कि लालजी भाई आपको बॉस ने बुलाया है। यह सुनकर थोड़ा जो लालजी भाई थे, थोड़ा जैसे ही कैबिनेट की ओर कैबिनेट में बढ़े और उन्होंने जैसे उसके अंदर कैबिनेट में घुसा तो लालजी भाई को बॉस ने एक रिजिग्नेशन दिया जिसमें बताया कि आज से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, यू आर फायर्ड। तब क्या सुनकर लालजी भाई बहुत ही टेंशनाइट हो गए और उनकी मानो पूरे बॉडी से पसीने निकलने लगे और उन्होंने कहा सर कि मेरी क्या गलती क्या है, मैंने कसूर क्या है मेरा, इसमें मैंने क्या गलती की है, इसमें क्या कसूर है। लेकिन जो कंपनी का बॉस था, वो कंपनी ABC जो कंपनी का बॉस था, उसने उनकी बात नहीं सुनी और फिर कहा यू आर फायर्ड, तुम्हें काम से निकाला जा रहा, आज के बाद तुम्हें काम से नहीं आना है। यह सुनकर लालजी भाई बड़े उदास हुए और कैबिनेट से बाहर निकल आए। निकलने के बाद अपने घर आए। घर में आते हुए रास्ते में सोचा कि जो मैंने इतना पहले से लोन ले रखा था, बच्चों के एजुकेशन फीस, घर के खर्चे मैं कैसे चलाऊंगा, और ये सोचते हुए घर पे आए। बहुत टेंशन में रहे और अपनी बीवी को बताया कि मुझे आज नौकरी से निकाल दिया गया। और उनकी बीवी भी क्या की, उनकी बीवी ने पड़ोसियों को बता दिया कि आज मेरे हस्बैंड को नौकरी से निकाल दिया गया है, आज फिर निकाल दिया गया है, आज हम फिर निकाल दिया गया है। फिर हम आ जाते हैं अपने पुराने दोस्त एनिमल्स जानवर के पास। दोस्तों जब उसे तीसरे दिन भोजन नहीं मिला था तो क्या हुआ था, क्या वो अपने पड़ोसियों में ढिंडोरा बांट रहा था? नहीं ना। या फिर कहीं फेसबुक पे स्टेटस लगा रहा था? नहीं ना। वह क्यों? जब तीसरे दिन उसे भोजन नहीं मिला तब वह चौथे दिन एक दूसरे स्थान पे गया। ये अफर्मेशन कहाँ से मिली उसे? इस अफर्मेशन का जो उसे पूरा विश्वास था स्टार्टिंग से, शुरुआत से, वो था गॉड यानी ईश्वर पे। दोस्तों जब से तीसरे दिन उस शेर को भोजन नहीं मिलता है तब वह तीसरे दिन किसी दूसरे स्थान पे जाता है और फिर वहाँ पे उसे भोजन मिलता है। अब दूसरे दिन वाली सलाह या दूसरे दिन भोजन कहाँ मिलेगा, ये कौन देगा? ये उसे गॉड यानी ईश्वर बता देता है। और कहानी में कहा भी जाता है कि जिसने मुंह दिया है वो खाना भी देगा, क्योंकि हम सभी आज की डेट में, ये जानवर तो उनको तो खाना मिल रहा, हम सभी को आज की डेट में खाने के लिए ना जाने कितनी डिग्रियां प्राप्त करनी पड़ती हैं, जैसे BA BSc हमें ना जानवर को MA करना, ना BEd, ना काम, फिर भी इससे
खाना मिल रहा है और क्यों, इसका वजह है गॉड, यानी भगवान पे उसे बिलीव था, विश्वास था। ह्यूमन यानी मानव को जब ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों वह इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है और खुद में इतने ज़्यादा सवाल खड़ा कर लेता है कि है ये तो मेरे नसीब की बात है, तो मेरी किस्मत की बात है। बस नसीब किस्मत को ठोंकते रहते हुए सोचता रहता है। दोस्तों जो लोग किस्मत नसीब को दोष देते हैं उसी के विषय में सोचते रहते हैं। हम ऐसे लोगों की बात करते हैं कि आज की डेट में जैसे कि हमारा नासा, इसरो ने इतना रिसर्च कर लिया कि ब्रह्मांड में इतने बड़ी बड़ी शक्तियां हैं जिन्हें आप जान लें। जैसे कि इस संसार, इस ब्रह्मांड में कितने बड़े सौरमंडल हैं, कितने बड़े सोलर सिस्टम हैं, अगर इन शक्तियों को आप जान लें तो दोस्तों अगर देखा जाए तो भगवान को आपको कोई पर्सनली समस्या देने के लिए कोई फ्री नहीं बैठे, उनको इस संसार का बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। दोस्तों ये केवल हमारी एक थॉट है कि जैसा कि उसे जब शेर को भोजन नहीं मिला था तो उसे तीसरे दिन वहाँ से परमिशन मिलती है गॉड से, क्योंकि उसे गॉड यानी ईश्वर पे विश्वास था, और तीसरे दिन जब दूसरी जगह जाता है तो उसे भोजन मिलता है। इसी प्रकार जब हमारे ह्यूमन यानी मानव की जीवन में समस्याएं आती हैं, अगर मान लीजिए कि उसे वहाँ से लालजी भाई को नौकरी से हटा दिया गया था तो उसे क्या करना चाहिए था, वो 2-3 दिन फ्री रहता और कहीं दूसरी जगह देखता। उससे हो सकता है कि ईश्वर ने उसके लिए वो जो 50,000 रुपये की नौकरी कर रहा था, ईश्वर ने उसके लिए कुछ सही सोच कर कहीं 1 लाख रुपये की नौकरी रखी हो, इसीलिए तो वहाँ से हटा दिया। क्योंकि जब ईश्वर सोचता है वो हमारी भलाई के लिए सोचता है। और दोस्तों जब आप अपने पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से वर्क करते हो, फिर भी अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो मैं आपको एक फार्मूला देने वाला हूँ, जिस फार्मूला का नाम है LSFG, लिव समथिंग फॉर गॉड। ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ उस पर छोड़ दो। दोस्तों जो वो करेगा आपके लिए अच्छा ही करेगा। अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं दोस्तों, अगर उसके 50,000 रुपये की नौकरी छूटी है तो उसे 1 लाख रुपए की नौकरी जरूर मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? अगर उसे ईश्वर पर विश्वास है तो। सारा खेल विश्वास का है। हम सभी वर्क करते हैं, अगर वर्क हमारी प्लानिंग के अनुसार, देखिए इस संसार में वर्क 2 ही प्लानिंग के अनुसार होता है। एक तो पहला वर्क वो होता है कि हम अपने अनुसार करें या फिर उसे भगवान करे। अगर हम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, तब भी हमारे वर्क में अच्छी सफलता नहीं मिल रही है, हमें समस्याएं को सामना करना भी पड़ रहा है, तो यानी वह ईश्वर के प्लानिंग के अनुसार हो रहा है। और आपको खुश होना चाहिए कि अगर ईश्वर की प्लानिंग के अनुसार हो रहा है तो अच्छा ही होगा। कि जैसे उसे एक तीसरे दिन जब भोजन नहीं मिला था तो ईश्वर ने उसे तीसरे दिन जब भोजन नहीं मिला था तो उसे किस स्थान पे जाना है, कहाँ से भोजन मिल सकता है, उसे ईश्वर पे विश्वास था, इसीलिए ईश्वर के साथ उसे परमेश्वर मिले। इसी प्रकार जो लालजी भाई थे, हमारे मानव जीवन में जो समस्याएं आती हैं दोस्तों वो अच्छाई के लिए ही आती हैं। अगर उसे ह्यूमन माने जो लालजी भाई थे, अगर उन्हें उस ह्यूमन जो लालजी भाई थे उन्हें अगर वहाँ से निकाल दिया गया था ABC कॉर्पोरेशन से, तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं उनके लिए 1 लाख रुपए की नौकरी ढूंढ रखी थी। तो दोस्तों जो भी समस्याएं आए तो ये समझो कि समस्या ना, उन समस्याओं को अवसर समझो, और ईश्वर आपके लिए हमेशा अच्छा ही करता है। और आपके लिए ईश्वर इतना कोई फ्री नहीं है कि आपके लिए ईश्वर जाके कोई पर्सनली प्रॉब्लम ला के दे, क्योंकि ईश्वर के पास बहुत सारे अपने काम हैं जिन्हें मैनेज करता है। क्योंकि हम अपने इस 24 घंटे में अपने कामों को नहीं मैनेज करते, पूरे दिन मेहनत करते रहते हैं। ऐसे तो ईश्वर के पास तो सारा ये ब्रह्मांड है, सारा ये ब्रह्मांड है, सोचो वो कैसे मैनेज करता होगा। तो जो समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं है, बाकी हमारे लिए अवसर हैं। अगर हमारे पास समस्या आई है कि हमारी नौकरी छूट गई है, हमारे बॉस ने हमें वहाँ से हटा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर हम 50,000 रुपये की नौकरी हटी है तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं हमारे लिए 1 लाख रुपये की नौकरी सेट कर रखी है। तो जो भी आपके जीवन में समस्याएं आए उन समस्याओं को अवसर समझो, अपॉर्चुनिटी समझो और उससे आगे बढ़ो। अगर वो उन्हें जो लालजी भाई थे, अगर उसे विश्वास था गॉड पे, तो वहाँ से आते अपने घर आराम से रहते और 2-3 दिन के लिए कहीं घूमते और फिर कहीं ना कहीं ईश्वर के लिए बंदोबस्त कर देता। लेकिन लालजी को ऐसा विश्वास नहीं था, वो अपनी किस्मत को ठोक रहे थे कि मेरे साथ ऐसा होना था, मैंने ईश्वर का क्या बिगाड़ा था। ऐसा कुछ नहीं, ईश्वर का बहुत कुछ है मैनेज करने के लिए, वो आपको पर्सनली समस्या देने
नहीं आता। वो समस्या नहीं, आपके लिए अवसर है। इसलिए क्योंकि आप 50,000 में नहीं मैनेज कर पा रहे थे, इसीलिए आपको वहाँ से हटाया गया है। ईश्वर ने ऐसा कहा जाए तो रहस्य रचा है। तो दोस्तों, आपके जीवन में जो भी हो रहा है, अगर आपके मुताबिक नहीं हो रहा तो यानी ईश्वर अच्छा कर रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को हर व्यक्ति को ज़रूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में अपनी समस्याओं को लेकर परेशान रहता है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। दोस्तों, समस्याओं लेकर परेशान ना हो। समस्या है यानी अगर आपके पास प्रॉब्लम आई है तो अपॉर्चुनिटी आई है, उसे उस अपॉर्चुनिटी को पहचानें और उसके साथ अच्छे से वर्क करें। ईश्वर जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को देखने के लिए अभी तक बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने कभी डॉल्फिन शो देखा है लाइव या टीवी में, या कभी आपने अगर समुद्री यात्राएं की हैं तो अवश्य ही देखा होगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम विजय कुमार शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन 91 में। जब मैंने पहली बार ये डॉल्फिन शो देखा तो मेरे मन में एक सवाल आया कि जो लोग अपने स्विमिंग पूल में ये डॉल्फिन मछलियाँ रखते हैं, तो क्या ये जब समुद्र को मछलियाँ लेने जाते होंगे तो क्या ये कैसे चेक करते हैं कि ये इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा सकती हैं? ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, जो मछलियाँ लाते हैं बिल्कुल जीरो होती हैं मान लीजिए, ठीक है, और उनके लिए अपना एक ट्रेनर रखते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने एक डॉल्फिन ने मछली लाई और अपने स्विमिंग पूल में डाल दी। उसके बाद उनके साथ एक ट्रेनर होता है जो उस स्विमिंग पूल के जस्ट सामने खड़े होगा और उसके सामने मछली होगी। वो अपनी जो ट्रेनर होगा वो विसल देगा, यानी किसी सीटी किसी आवाज़ देता है जिससे डॉल्फिन मछली ही समझती है। और जैसे विसल करेगा, उस स्विमिंग पूल में एक रस्सी लगी होती है, सरफेस लेवल जो पानी का लेवल होता है उस पर एक रस्सी लगी होती है, और जैसे वो अपनी विसल देता है, सीटी की आवाज़ देता है, मछली समझती है और उसे क्रॉस करके आने का प्रयास करती है, लेकिन नहीं आ पाती तो उसे कुछ नहीं मिलता। अब बताते हैं इसका रीज़न क्या है और मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ। दोस्तों, अगर देखा जाए एनिमल्स यानी जानवर को अप्रिशिएट करने का एक ही तरीका है उसे अच्छा कुछ खाने को देना। जब उस दूसरी बार सीटी लगाता है वो ट्रेनर जो होता है डॉल्फिन वाला, तब क्या करते हैं, जो डॉल्फिन मछली होती है उस रस्सी को क्रॉस करके उधर आ जाती है, तब उसे कुछ अच्छा खाने को दिया जाता है और मछली थोड़ा खुश होती है। दूसरी बार में क्या होता है, वो जो ट्रेनर होता है जस्ट उसके सामने चला जाता है और रस्सी की ऊंचाई थोड़ी बढ़ा दी जाती है। जैसे रस्सी की ऊंचाई बढ़ाई गई और फिर उस ट्रेनर ने विशल सीटी मारी और उस सीटी को, उस आवाज़ को डॉल्फिन मछली ने समझा और फिर जो है आने का प्रयास करती है, लेकिन नहीं आ पाती है क्योंकि रस्सी की ऊंचाई बढ़ चुकी थी। फिर दोबारा जो ट्रेनर होता है फिर विशल मारता है और जो मछली होती है उस रस्सी के लेवल को क्रॉस कर जाती है और फिर उसे कुछ अच्छा खाने को दे देता है। यह एक ट्रेनर, यह अगर देखा जाए तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो एक लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक चल सकता है। किसी मछली को या किसी भी इसी तरीके से, यानी अगर मानव ह्यूमन यानी मानव को ट्रेन करना है तो उसे दो प्रकार से हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक तो अप्रिशिएट यानी बोल कर थैंक यू, धन्यवाद, इस प्रकार से शाबाशी देकर, दूसरा उससे उस पर प्रेशर करके, पनिशमेंट देके। हम तो बात कर रहे थे इस एनिमल्स जानवर की। दूसरी बार में फिर क्या होता है, फिर विसल मारता है और फिर जो है डॉल्फिन होती है उस रस्सी के लेवल को क्रॉस कर ले जाती है। यही करते 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 ये होता है कि इस जब ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इस ट्रेनिंग के बाद वह मछली डॉल्फिन जो होती है वह 20-20 फुट की ऊंचाइयों तक अपनी छलांग लगाती है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे यानी ह्यूमन लाइफ में यानी मानव जीवन में इसी प्रकार से अगर किसी भी मानव को यानी किसी भी इंसान को अगर आपको ट्रेन करना है ट्रेन माइंडसेट से, तो उसे आप दो ही प्रकार से अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक शाबाशी देकर अच्छे शब्दों से, अगर दूसरे प्रकार से तो उसे देखा जाए प्रेशर करके, पनिशमेंट देकर। पनिशमेंट अगर किसी को अगर हम पनिशमेंट करके यानी उसको प्रेशर करके अगर किसी को टर्न कर रहे हैं तो दोस्तों यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कि जैसा कि हमारे पहले की एजुकेशन पॉलिसी में बच्चों को बहुत ही दंडित किया जाता था, जिससे बहुत सारे बच्चे अशिक्षित रह जाते थे। लेकिन अब इस चीज़ को, इस एजुकेशन पॉलिसी को गवर्नमेंट ने समझा और उसमें कुछ रूलों यानी नियमों में कुछ
थोड़ा सा बदलाव किया और आज की डेट में बच्चे भी शिक्षित हो रहे हैं और उसमें बताया जाता है कि इमोशनली बच्चों को कैसे सिखाया जाए। हम बात कर रहे थे जैसे ह्यूमन को, अगर ह्यूमन को आपको इंस्पायर करना है तो 2 ही तरीके हैं, एक अप्रिशिएट करके, बोल करके, कुछ अच्छा बोलकर, थैंक यू, धन्यवाद ऐसे शाबाशी देकर, दूसरा प्रेशर करके। तो प्रेशर करके तरीका जो है थोड़ा पुराना हो चुका है और ये अब नहीं रह गया है। मान लीजिए कि इसका लेवल 0.0 ही रह गया है। अब हम बात करते हैं एक, जैसे कि मान लीजिए ये मैं आपको यहाँ पे अटेंड कर रहा था, बता रहा था कि यही प्रोग्राम में कहीं बड़ी जगह पे जहाँ बहुत सारे ऑडियंस बैठे हूँ मैं वहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ। अगर मान ली इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को समाप्त करूं या इसके बीच में कुछ थोड़ा ब्रेक लूं, अगर ब्रेक लिया हूं और ब्रेक में जैसे मैं मान लीजिए हॉल से बाहर निकल रहा था, किसी व्यक्ति ने मुझे पानी ला के दिया और जिसने मुझे पानी ला के दिया और मान लीजिए कि मुझे बोलने के बाद तो प्यास लगनी थी, स्वाभाविक थी, और जिसने मुझे पानी ला के दिया उसे मैंने बहुत अप्रिशिएट किया, शाबाश बोला कि सच में मुझे प्यास लगी थी और आपने पानी ला के दिया, बहुत धन्यवाद। उसके पड़ोस में 4-5 लोग और थे, जब वो भी देखेंगे और जब फिर मैं इस लंच के बाद प्रोग्राम अटेंड करूँगा और उसके बाद जब मैं फिर दोबारा लंच करूँगा या उस प्रोग्राम को समाप्त करूँगा तो क्या 4-5 लोग पानी नहीं लाएंगे? बिल्कुल लाएंगे। क्या करेंगे? और हो सकता है कुछ खाने को भी लाएं। दोस्तों ये है अप्रिशिएट यानी ग्रेटफुल यानी आभारी होने का बेनिफिट यानी फ़ायदा। क्या हुआ, हमने जब एक बार फर्स्ट बार जो हमने उस जैसे कि छोटे से ब्रेक के बाद जो लोग होते हैं, पहले ब्रेक में क्या किया, एक व्यक्ति ने मेरे पानी लाया जिसको मैंने बहुत ही अप्रिशिएट किया, थैंक्स बोला और मुझे सच में प्यास लगी थी, ठीक है। उसके पास के 4-5 लोगों ने और सुना और अगले ही ब्रेक में क्या करते हैं, जो एक लोग लाया था उसके जो साथ में 4-5 लोग थे वो भी कुछ खाने को साथ में पानी भी लाए। इसे कहते हैं ग्रेटफुल यानी आभारी होने का फ़ायदा। दोस्तों इसी प्रकार से अगर देखा जाए ये तो केवल हम सभी के मानव जीवन में है। अगर यही ग्रेटफुल यानी अप्रिशिएट होने का तरीका अगर हम ईश्वर यानी गॉड जिसने हमें ये जीवन दिया है अगर उस पर इम्प्लीमेंट करें दोस्तों क्या नहीं हो सकता, इसको हम शब्दों में तो बयां ही नहीं कर सकते। दोस्तों अगर हमारे इस ह्यूमन लाइफ में हम किसी एक को मान लीजिए अप्रिशिएट करते हैं तो हमारे साथ एक को मैंने अप्रिशिएट किया, 5 लोग क्या हो उसका यानी 5 बार क्या हुआ, मल्टीप्लाई होगा, यानी एक लोग से कितना 5 लोगों ने मेरे लिए कुछ खाने को लाया। ऐसे मान लीजिए कि ईश्वर तो मुझे क्या नहीं दे सकता, यानी जो हम सोच सकते हैं वो ईश्वर दे सकता है। दोस्तों इस प्रकार से अगर हम ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, जैसे मान लीजिए हमारे पास हमको एक जीवन दिया है, हमारे पास 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, एक नाक है, दोस्तों हमें ईश्वर ने क्या ना दिया, सब कुछ दिया। जो कुछ भी तुम्हें ईश्वर ने दिया है अगर उसके लिए आप ईश्वर के ग्रेटफुल हैं, आभारी हैं कि हे ईश्वर मैं आपका आभारी हूँ, तो आपको उससे मल्टीप्लाई मिलने वाला है। दोस्तों इसी प्रोग्राम में मैं आपको आज 24 आवर्स का एक चैलेंज देने वाला हूँ कि अगर आज आप ही जाते हैं यहाँ से, अगर आपके घर में कोई भी है, जैसे मान लीजिए यही जो मैंने आपको बताया था डॉल्फिन वाला, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट आप किसी डॉग पे भी कर सकते हैं और इसका आप बिल्कुल बेनिफिट भी पाएंगे। और जो मैंने ह्यूमन बताया दोस्तों आज ही आइए और अपने घर में 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर जिससे कुछ तुम्हें मिलता है उससे धन्यवाद बोलिए। ऐसा ही नहीं कि आप इंग्लिश शब्द यूज करें, थैंक्स बोले, अपनी भाषा में आप शाबाशी भी दे सकते हैं, धन्यवाद भी बोल सकते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति इंस्पायर हो। और दोस्तों अगली बार आपको कहना नहीं पड़ेगा, उसका आपको मल्टीप्लाई मिलने वाला है। दोस्तों इसी तरीके से हम गॉड से यानी ईश्वर से जो भी कहेंगे, ठीक है, उसका हमें मल्टीप्लाई ही नहीं जितना कह सकते हैं अपनी भाषा में कि जितनी इच्छा होगी उसके अनुसार मिलने वाला है। दोस्तों ये जो वीडियो है इस वीडियो में जो मैंने आपको चैलेंज दिया है 24 आवर्स का, चैलेंज को एक्सपेक्ट करिएगा और उसको एक्सपेक्ट करने के बाद देखिए बिल्कुल बैंग ऑन होने वाला है। दोस्तों आपको जिस भी पर्सन से, ठीक है, या किसी से आपको कुछ मिलता है तो उसे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है, और उसे शाबाशी दीजिए। अगर आप इसी ही तरीक़ों को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किसी जानवर पर भी कर सकते हैं। दोस्तों भगवान तो बहुत कुछ कर सकता है। अगर ये वीडियो देखा जाए तो मेरे अनुसार तो हर एक व्यक्ति को ज़रूरी है देखना, ठीक है। अगर आपके भी 10 से 5 लोग प्रिय हैं
तो उनको बताइए कि क्या होता है ग्रेटफुल, और उनको समझाइए। अगर नहीं वो समझ रहे हैं तो आप ये मेरा वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए। अगर आप ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाते हैं तो ज़रूर इससे अप्रिशिएट होंगे, यानी इससे इंस्पायर होंगे और वो आगे 5 लोगों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, और मैं ये अप्रिशिएट ही कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। जो लोग गोल सेट करना चाह रहे हैं लेकिन वो अपना गोल सेट नहीं कर पा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम विजय कुमार शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन 91 में। आज दोस्तों हम डिफाइन करने वाले हैं हाउ टू सेट योर गोल। अपने गोल को कैसे सेट करें। दोस्तों, सबसे पहले ये मान लीजिए कि अपना एक गोल सेट करिए। अब आप ये कहेंगे कि सर गोल कैसे सेट करें। दोस्तों, क्या आपने सबसे एक फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी पहली बार में क्या फेसबुक चलाना सीख लिया था? नहीं। क्या व्हाट्सएप चलाना सीख पाया था? नहीं। क्या टाटा स्काई का रिमोट ऑपरेट करना सीख लिया था? नहीं। दोस्तों, सबसे पहले अपने आप को वक्त दीजिए, क्योंकि जब आप किसी को वक्त देते हैं उसी के अनुसार आपको उसका जो है लाभ यानी फ़ायदा भी मिलता है। तो सबसे पहले अगर आपको गोल सेट करना है यानी अपना फ्यूचर बनाना है तो उसके लिए दोस्तों वक्त दीजिए। जब आप छोटी सी एप्लीकेशन फेसबुक, सोशल मीडिया की या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम चलाना नहीं सीख पाते दोस्तों, अपने जीवन का जब गोल सेट कर रहे हैं तो वो भी इतना आसान नहीं है। यदि आपने अपना गोल सेट कर लिया है यानी अपना गोल लिख लिया है तो दूसरा प्रोसेस है विजुअलाइजेशन। दोस्तों, ये विजुअलाइजेशन ऐसा प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस को आपको डेली सुबह शाम 15 मिनट, यानी जो भी आपने अपना गोल सेट किया है उस गोल को आप ऐसा माने सुबह शाम, सुबह 2 मिनट के लिए टाइम दें अपने आप को, और एक शांत स्थान में अपनी आंखें बंद करके और वहाँ पे ये सोचें कि आप जो अपना गोल सेट किए हैं उसे अचीव कर चुके हैं। 2 मिनट शांति के स्थान में जो चीज़ है, क्योंकि ये होता है इससे, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है दोस्तों, ये विजुअलाइजेशन यानी पिक्चर की भाषा ज़्यादा समझता है। यदि मान लीजिए एक मूवी देखते हैं जो कि मान लीजिए 2 से ढाई घंटे की मूवी होती है, और वो मूवी हमें हमारे पूरे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में उस स्टोरी, उस कहानी जो है उसमें समझ आ जाती है, और उस कहानी को हम किसी भी पल किसी को भी बता सकते हैं। लेकिन अगर वो घटना, ये मान लीजिए घटना या कहानी कहीं लिखी गई हो, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में नहीं आती है। रीज़न ये होता है कि जो हमारा माइंड होता है वो पिक्चर वाली भाषा होती है वो ज़्यादा समझता है। तो दोस्तों, जो भी सबसे नंबर जो फर्स्ट है, अपना गोल सेट कीजिए। गोल सेट करने के लिए अपने आप को टाइम दीजिए। जब आपका गोल सेट हो जाए, गोल सेट हो जाए यानी आप जब अपना गोल लिख चुके हों, लिखने के बाद दोस्तों विजुअलाइजेशन, ये प्रोसेस जब तक आपको गोल अचीव ना हो जाए तब तक करते रहें। आप ये समझें, जब आप 2 मिनट शाम को या सुबह टाइम दें तो ये सोचें, अपनी आंखें बंद करें एक शांत स्थान में, और ये सोचें कि आपका जो गोल है वो अचीव हो रहा है, वो गोल आप पा चुके हैं। जो गोल है आपका बाइक पाना या अच्छी सी कार लेना, आपको पैसे, घर, ये सोचिए कि सारे जो आपके गोल्स हैं वो सब अचीव हो रहे हैं, आप पा रहे हैं। ये जब आप 2 मिनट डेली सुबह शाम ऐसा विजुअलाइजेशन करते हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। और उसके बाद आता है थर्ड नंबर जो प्रोसेस है, वो है उस पर वर्क करिए। दोस्तों, अगर वर्क करना है, इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी कहानी सुना देता हूँ कि जो अपना लक्ष्य बनाया है, जो भी अपना गोल सेट किया है, गोल सेट करने के बाद आपको विजुअलाइजेशन, तीसरा प्रोसेस है। अगर तीसरा प्रोसेस देखा जाए तो वो प्रोसेस है कि अपने वर्क को बिना किसी जो नेगेटिव पर्सन है उनकी बातों को सुना, यानी बहरे बनकर वर्क करना है। यानी क्या, जो भी नेगेटिव पर्सन है कि तुम नहीं कर पाओगे, इन लोगों की बातों को सुनना ही नहीं है। दोस्तों, इस पे स्टोरी ये है कि एक बार लगभग 20 से 25 मेढक एक साथ जा रहे थे बारिश में, और जिसमें से ये हुआ कि लगभग 10 से 12 मेढक एक गहरे कुएं में गिर गए, और उस कुएं में गिरे और जो 10-12 मेढक थे वो उस पर बैठे। अब उन लोगों से बता रहे हैं कि यह कुआं बहुत गहरा है, इससे आप बाहर नहीं निकल पाओगे। उसमें से 3-4 मेढकों ने कई बार प्रयास किया पर नहीं निकल पाए। उसमें से एक ऐसा मेढक था जिसे सुनाई नहीं देता था और वो बार बार निकलने का प्रयास कर रहा था। तो जो उस पे मेढक बैठे थे उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता
या बहुत गहरा कुआं है, इससे तुम बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता था। वो बार बार प्रयास करता गया, अंत में वो बाहर निकल आया। तो दोस्तों अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया है, दूसरी चीज़ है विजुलाइजेशन। दोस्तों विजुलाइजेशन वो पावर है जो आपको जो चाहो वो दिला सकती है। तीसरी चीज़ है एक्शन। जो भी आपने गोल सेट किया है, विजुलाइजेशन प्लस एक्शन, यानी गोल सेटिंग फर्स्ट कदम होगा। पहला होगा तुम्हारा गोल सेटिंग, दूसरा जो है विजुलाइजेशन, और तीसरा होगा एक्शन। यानी जो एक्शन लो उस एक्शन पे वर्क करो, बिना नेगेटिव लोगों की बातें सुने हुए। उस समय तुम्हें बहरे बन जाना है और ध्यान अपना आपके लक्ष्य पे होना चाहिए। दोस्तों आपका गोल अवश्य अचीव होगा। जैसे उस मेढक की स्टोरी से आप इंस्पायर भी होंगे कि उसमें से जो बहरा मेढक था वही पहुंचा, और आपने म्यूजिक भी सुनी होगी कि ध्यान अपने लक्ष्य पर कुछ दिन के लिए बहरे बन जाना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को मेरे लाइक करें, और गोल सेटिंग यानी इस जीवन में सभी अपने लाइफ में अच्छा करना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो यह वीडियो सभी के लिए है। दोस्तों अगर आपको आप तक यह वीडियो पहुंची है तो ज़रूर अपने किसी प्रिय को जो अपने कुछ के सपने हैं पाना चाह रहा है, तो इस पावर भरी एनर्जी को वहां तक ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो में बने रहे अंत तक, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाय फ्रेंड्स, मेरा एक फ्रेंड है जो अपने किसी प्रिय से बात कर रहा था, और वो जो थोड़ा हेल्थ में सही है, और उस फ़ोन पे उसे कुछ डाइटिंग के बारे में जो है एडवाइस यानी सलाह दे रहा था। उनकी बातों को जब मैंने अपने फ्रेंड्स की बातों को सुना तो मैं थोड़ा शॉक रह गया। हाय फ्रेंड्स, आई एम विजय कुमार शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन 91। दोस्तों कई सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे कि मेरे इस वीडियो में आते हैं, मेरे इस वीडियो को देखते हैं, या किसी के माध्यम से उनको मेरा वीडियो जब मिलता है तो कहते हैं इसमें कोई नई बात नहीं है, इस सारे ज्ञान मुझे पहले से पता था और इसमें कुछ नया नहीं है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोस्तों जो आप सोचते हैं या जो आप मानते हैं या जो आप कहते हैं वो आप नहीं हैं। जो आप सोचते हैं या जो आप कहते हैं या जो आप मानते हैं वो नहीं है। आप वो हैं जो करके दिखाते हैं, आप वो हैं जो करके दिखाते हैं। दोस्तों इसी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे गुटखा पान मसाला का यूज करते हैं, जो गुटखा पान मसाला का यूज करते हैं, और वो पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो पढ़े लिखे भी लोग हैं जिस पे लिखा होता है कि ये जो आप यूज कर रहे हैं ये सेहत के लिए हानिकारक है, जो आप यूज कर रहे हैं ये सेहत के लिए हानिकारक है और इसे नहीं यूज करना चाहिए। दोस्तों जिस पे ये लिखा है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, और वो लोग पढ़ भी पा रहे हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, बट काम तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि अनपढ़ों वाला। और जबकि सरकार उस पर एक तस्वीर भी छापती है हार्ट के, जिसमें थोड़ा कुछ हार्ट में इशू होता है कि इससे आपको ये, अगर आप ये ले रहे हैं नशीले पदार्थ तो आपको कोई समस्या हो सकती है। दोस्तों मायने ये नहीं रखता कि आपको नॉलेज क्या है, आप मानते क्या हैं, आप सोचते क्या हैं। आप वही होते हैं जो आप गार्बेज, यानी अगर आपके पास जो नॉलेज है, ज्ञान, उसका आप यूज नहीं कर रहे हैं तो कचरा है। क्या है? कचरा है। यूज योर नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज है, यूज योर नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को आप यूज करिए। दोस्तों सफलता वो नहीं है जो आप सोचते हैं, सफलता वो नहीं है जो आप जानते हैं, सफलता वो नहीं है जो आप मानते हैं, सफलता दोस्तों वो है जो कुछ करके दिखाते हैं। दोस्तों नॉलेज होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना दोस्तों, क्योंकि आप वो हैं जो आप करके दिखाते हैं। दोस्तों अगर आपको अपने जीवन में इस अपने नॉलेज का, जो भी आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, उसका अगर आपको प्राउड है, घमंड है, दोस्तों आप गलत हैं। सही ये है कि जो भी आपके पास नॉलेज है उस पर आप यूज योर नॉलेज, अपने नॉलेज का प्रयोग करिए, उसका इम्प्लीमेंट करिए और वो आप करके दिखाएं। सक्सेस तब होती है क्योंकि सक्सेस वो है जो करके दिखाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। हाँ, उस वीडियो तक ज़रूर, उस पर्सन तक, यानी उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिन लोगों को अपने नॉलेज का प्राउड है, घमंड है कि मेरे पास ये नॉलेज है और उस नॉलेज का उसके पास इम्प्लीमेंट नहीं है। आप मानने से कुछ नहीं होते हैं। अगर आपके अंदर आप जो नॉलेज है, अगर आप वो हैं तो आप वो सफल हो या सफल व्यक्ति बन पाएंगे। ठीक है, नॉलेज होना कोई बड़ी बात नहीं, नॉलेज का इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज
है केवल, तो नॉलेज इज नॉट गार्बेज, नॉलेज वो आपका कचड़ा है। क्या है? कचड़ा है। अगर उस नॉलेज का यूज कर रहे हैं तो ही, अगर यूज करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और आप वो करके दिखाते हैं तो वो सक्सेस है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा दोबारा से कि इस वीडियो को उस व्यक्ति तक ज़रूर भेजें जिससे अपने नॉलेज का घमंड है और उस नॉलेज का इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो को अगर अंत तक देखा है तो मेरी तरफ से आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।